हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ ये आयशा खान का ये वाला आउटफिट बनाना शेयर करूँगी जो कि उन्होंने रिसेंटली वियर किया है। मुझे तो ये बहुत ही एलिगेंट और क्लासिक लग रहा था ये वाला आउटफिट। तो ये जो गाइस पूरा आउटफिट है इस पर टोटली मशीन वर्क हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। तो मैं इस आउटफिट में मशीन वर्क तो नहीं करवाने वाली। अगर आपको इस तरह से हैंड एम्ब्रॉयडरी आती है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की जो लेसेस वगैरह होती हैं वो भी इजीली शॉप पर मिल जाती हैं, तो आप लेस से भी इसे काफ़ी इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। सो ये जो ब्राउन वाला आउटफिट आप देख रहे हैं ये वाला ड्रेस मैं रिक्रिएट करूँगी। सो बिल्कुल सेम एज इट इज़ कलर में मेरे पास ये फैब्रिक पड़ा था और बिल्कुल सेम ही मुझे मिल गया, और इसी में हम लेस वगैरह यूज़ करके इस ड्रेस को रिक्रिएट करने वाले हैं। तो इस आउटफिट के साथ मैंने फारसी शलवार को स्टिच किया था जिसकी वीडियो मैं पहले ही आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप जाके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ इसकी कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। तो डिज़ाइनिंग करने के लिए हमने सबसे पहले फैब्रिक को 2 फोल्ड करते हुए रख लेना है, और यहाँ मैंने कुर्ती की लेंथ 37 इंच ली है। आप कुर्ती की लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। और डबल फोल्ड करने के बाद मैंने इस फैब्रिक की विड्थ 22 इंच ली है। अब उसके बाद गाइस हमने इसको 4 फोल्ड करते हुए रख लेना है, और 4 फोल्ड करने के बाद हमारे फैब्रिक की जो विड्थ आ रही है वो यहाँ 12 इंच आ रही है। फैब्रिक को 4 फोल्ड करने के बाद हमने ऊपर से 7 इंच शोल्डर के लिए मार्क कर लेना है, और वहीं से हमने 1 इंच के करीब शोल्डर डाउन के लिए मार्क करना है। अब 7 इंच पर ही हमने आर्म होल के लिए मार्क करना है, और मार्क करने के बाद इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। और बस्ट के लिए अब हमने 9 इंच पे मार्क करना है। बस्ट मार्क करने के बाद अब हमने हिप लाइन के लिए 14 इंच पे मार्क करना है। फिर उसके बाद 6 इंच पर वेस्ट लाइन के लिए मार्क कर लेंगे, और वेस्ट के लिए 8.5 इंच पे मार्क करेंगे। और फिर हमने हिप के लिए 10 इंच पे मार्क करना है। अब इन तीनों मार्किंग को हमने स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर देना है इस तरह से। इन तीनों मार्किंग को ज्वाइन करने के बाद हमने इसी में 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड कर लेना है। और मार्जिन को ऐड करने के बाद अब हमने आर्म होल की शेप देनी है, इस तरह से हल्की सी कर्व शेप देंगे। पहले हमने फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कर्व शेप देनी है, उसके बाद हमने बैक पार्ट के आर्म होल की कर्व शेप देनी है। और यहाँ ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद जो गाइस हमने 1 इंच के करीब शोल्डर डाउन के लिए मार्क किया था वहाँ भी हमने इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है स्केल की हेल्प से। और यहाँ हमारी सारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इसकी कुर्ती की कटिंग कर लेनी है। कुर्ती की कटिंग करने के बाद हमने इसके बैक पार्ट को साइड कर देना है और फ्रंट पार्ट को ले लेना है। अब फ्रंट पार्ट की कुर्ती के नेक को रेडी करेंगे, जिसके लिए यहाँ मैंने ये बुकरम लिया है। अब इस बुकरम को हमने डबल फोल्ड कर लेना है, और डबल फोल्ड करने के बाद हमने इसकी नेक की कटिंग करनी है। तो यहाँ मैंने नेक की विड्थ 4 इंच ली है, और नेक डिप मैंने यहाँ 6.5 इंच के करीब लिया है। 6.5 इंच मार्क करने के बाद अब हमने नेक विड्थ के लिए मार्क करना है 3 इंच पर। अब इन दोनों मार्किंग को हमने इस तरह से एक बॉक्स की शेप में ड्रॉ कर लेना है। बॉक्स की शेप में ड्रॉ करने के बाद हमने सेंटर से एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करनी है, और उसके बाद हमने नेक की शेप देनी है। तो मैं इस नेक को हल्का सा वी शेप दूँ। ऊपर से हमने इस तरह से स्ट्रेट लाइन ले जानी है, और नीचे से हमने हल्की सी कर्व शेप देनी है। उसके बाद गाइज हमने इसी में 1 इंच का मार्जिन भी ऐड कर लेना है, और मार्जिन को ऐड करने के बाद यहाँ हमने इसकी नेक की कटिंग कर लेनी है। नेक की कटिंग करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है गाइज। अब हमने जो नेक कुर्ती में लगाना है वो ले लेना है। उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ ये बुकरम का नेक कट किया है। तो आप देख सकते हैं कि ये हल्का सा हमने इस तरह से इसको बुकरम का नेक लिया है, वो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, यानी हमारा 1/2 इंच का जो एक्स्ट्रा बुकरम है वो हमारी स्टिचिंग में चली जाएगी। अब इस नेक को हमने फैब्रिक पर स्टिच कर लेना है। अब नेक को फैब्रिक पर स्टिच करने के बाद यहाँ मैंने ये नेक ले लिया है, और साथ ही में हमने ये फ्रंट पार्ट की कुर्ती ले ली है। अब इसको हमने राइट साइड की तरफ से रखना है नेक को, और इसके ऊपर हमने एक स्टिच लगा लेनी है। और स्टिचिंग करने के बाद गाइज हमने इसको बैक साइड की तरफ टर्न कर देना है। मैंने ये कुर्ती में नेक को रेडी कर लिया है लगाने के बाद बुकरम वाले नेक को। अब उसके बाद गाइज हमने इस नेक पर ये नेक पेच लगाना है जो मैंने ले लिया है इस तरह से। इस नेक को पहले सेट कर लेंगे नेक के ऊपर ठीक से। उसके बाद गाइज यहाँ हमने ये B7000 ग्लू लिया है, इसी ग्लू से मैं इस नेक पेच को पहले चिपका लूँगी इस तरह से अच्छे से। उसके बाद हमने इसके ऊपर स्टिचिंग लगानी है। तो हल्का हल्का ग्लू लगा के हमने इसके फ्लावर वगैरह पर सब तरह से अच्छे से लगा लेना है। तो पहले हमने इस नेक पेज को अच्छे से ग्लू लगा के चिपका लेना है, और चिपकाने के बाद गाइज ये जब हमारा ग्लू लग के रेडी हो जाएगा उसके बाद हमने इसे ड्राई होने देना है अच्छी तरह से।
और जब ये हमारा अच्छे से ड्राई हो जाएगा उसके बाद हमने इसके ऊपर स्टिचिंग कर लेनी है नेक के ऊपर। तो गाइज यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने अच्छे से इसको ड्राई करने के बाद इस तरह से दिख रहा है ये कुछ नेक पेज। अब साइड में आप देख रहे होंगे कि हमने फिटिंग की मार्किंग भी कर ली है राइट साइड की तरफ। अब उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारी राइट साइड की मार्किंग है उसी के साइड से हमने चाक्स के लिए लाइन की मार्किंग करनी है, क्योंकि हमने इस पर लेस लगानी है तो बाद में हम इसकी फिटिंग लगाएंगे। और साथ ही साथ हमने इसके दामन को भी फोल्ड कर लिया है। अब लाइंस को मार्क करने के बाद हमने शोल्डर की तरफ से 2 इंच पे मार्क करना है। शोल्डर पे हमने 2 इंच पे मार्क करने के बाद गाइस अब हमने दामन के ऊपर 4 इंच पर गैप छोड़कर मार्क करना है। 4 इंच के करीब हमने मार्क कर लेना है इस तरह से। इसके बाद गाइस जो हमने चाक्स के लिए लाइन मार्क की है वहीं से हमने 4 इंच पर एक और मार्क करना है। अब ये जो हमने 4 इंच के मार्क किया है गाइस, ये वाले मार्क को हमने शोल्डर से मिलाते हुए स्केल से रखना है इस तरह से, और एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब जहाँ से हमने चाक्स की तरफ से 4 इंच मार्क किया था वहीं से हमने इंची टेप लेना है और 2 इंच के करीब एक मार्क लगाना है। अब ये जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है और ये जो हमने 2 इंच का मार्क किया है, इन दोनों मार्क को इस तरह से मिला देंगे। अब उसके बाद गाइज हमने जहाँ 2 इंच का मार्क किया था वहीं से हमने इंची टेप को रखना है और 4 इंच का एक और मार्क कर लेना है ऊपर की तरफ। और 4 इंच मार्क करने के बाद हमने इस तरह से हल्की सी कर्व शेप दे देनी है चाक्स की साइड की तरफ। अब यहाँ हमने एक साइड की लाइन को मार्क कर लिया है। अब यही लाइन जो मार्क की है हमने, यही वाली लाइन को हमने दूसरी वाली साइड पर ट्रेस कर लेना है। तो ये जो लाइन हमने ट्रेस की है गाइज, इस लाइन पर हमने ये वाली लेस को स्टिच करना है। तो ये वाली जो लेस ली है हमने, ये बिल्कुल शोल्डर से लेनी है और इस तरह से हमने इसको पूरी जो मार्किंग की है उस पर स्टिच कर लेना है। और सेम एज इट इज़ हमने इसकी दूसरी वाली साइड पर भी स्टिच करनी है लेस को। तो यहाँ हमने लेस को लगाने के बाद ये कुर्ती को रेडी कर लिया है। अब हमने इसके बैक पार्ट को लेना है और बैक पार्ट के नेक को भी मैंने साथ ही साथ रेडी कर लिया था। अब दोनों पार्ट्स के राइट वाली साइड को मिलाते हुए रखना है और इसके शोल्डर को स्टिच कर लेना है और साथ ही साथ हमने इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। और जब हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे उसके बाद गाइस हमने इसके चाक्स को ही फोल्ड कर लेना है, क्योंकि हमने इसके दामन को पहले ही फोल्ड कर लिया था, बस हमने इसके चाक्स को फोल्ड करना है। तो यहाँ हमने ये कुर्ती को पूरी तरह से स्टिच कर लिया है। कुर्ती को पूरा स्टिच करने के बाद हमने इसके दामन और चाक्स पर तुरपाई भी कर ली थी। अब इसके बाद गाइस हमने क्या करना है, इसके जो हमने चाक्स फोल्ड किए हैं उस पर हमने यही वाली लेस लगानी है। ये हमने चाक से लेके दामन तक लगानी है, यानी आगे और पीछे वाले दोनों चाक्स और दामन पर लगानी है ये लेस। अब इस लेस को हमने चारों तरफ पीछे वाले और आगे वाले दामन पर स्टिच कर लेना है। तो यहाँ हमारी जो कुर्ती है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इसकी स्लीव्स को ज्वाइन करना है। तो स्लीव्स को मैंने यहाँ पहले ही स्टिच करके रख लिया था गाइज, एंड स्लीव्स को मैंने यहाँ फुल लेंथ रखी है। आप चाहें तो स्लीव्स की जो लेंथ है वो एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे तो उसमें शॉर्ट स्लीव्स थी लेकिन मैंने स्लीव्स को फुल रखा है और स्लीव्स की मोरी पर भी हमने दो दो लेस लगा ली है इस तरह से। अब इस स्लीव्स को हमने कुर्ती में ज्वाइन करना है। तो स्लीव्स की जो हमने लेंथ ली है गाइज, ये हमने 21 इंच के करीब ली है। अब इन दोनों स्लीव्स को हमने अपनी कुर्ती में ज्वाइन कर लेना है। सो यहाँ गाइस आप देख सकते हैं कि हमने कुर्ती को कंप्लीट कर लिया है और कंप्लीट करने के बाद ये बहुत ही अच्छी लग रही है। एंड इसकी लेस पर आप देख सकते हैं कि हमने दो दो स्टिच लगाई हैं इस तरह से। ये हमारी लेस फिनिशिंग से भी आई है काफ़ी। रेडी होने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसका लुक बहुत ही प्यारा आया है। एंड इस तरह की ड्रेस को आप काफ़ी इजीली समर में वेयर कर सकते हैं। एंड गाइस इसका जो फैब्रिक है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट फैब्रिक है, जो समर में काफ़ी ज़्यादा पहनने में हमें कंफर्टेबल रहेगा। और अगर आपने अभी तक फार्सी शलवार की वीडियो नहीं देखी है तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप बाद में जाकर चेक कर सकते हैं। एंड इसके साथ ये फार्सी शलवार बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो शलवार पे भी हमने इस तरह से दो लेसेस लगाई हैं तो इसके लुक को और ज़्यादा इन्हेंस कर रही हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।